आप सुबह कुछ पूछ रहे थे। जी, बताएं क्या पूछना चाहते आप पूछना हम यह चाह रहे हैं कि ये मन जो है, ये इंद्रियों के कर्म को जानकारी करता है मन, और आत्मा जो है मतलब वो पूरे शरीर में रमण कर रहा है, हर स्थिति को जान रहा है। जैसे मच्छर काट लिया तो मन को पता चलेगा क्या? हैं? आपका प्रश्न हो गया। अगर देहाती भाषा में हम कहें, शुद्ध देहाती आपकी भाषा में, तो एक कहावत है कि पूरा रामायण हो गया, सीता किसकी पत्नी थी? ये क्या दर्शाता है? हम जो गाथा गा रहे हैं आपके सामने, तो दूसरा कहावत देहात में है कि भैंस आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पगुरा है। ये दो उदाहरण है कि नहीं? बोलिए। आपके ही भाषा में, आप ही लोगों के बीच में ये उदाहरण चलते हैं कि नहीं? क्यों चलते हैं ना? मैं स्वयं कौन हूं, इसकी पूरी जानकारी मैं दे चुका हूं। क्या दिया हूं? शुद्ध हूँ, शांत हूँ, एक रस हूँ, शाश्वत हूँ। एक शब्द आपने छोड़ दिया, स्थिर हूं। जब मैं, मेरे में कोई क्रिया ही नहीं है, तो मच्छर काटे या सांप काटे हमें कैसे पता चलेगा? आप बताइए। मन को पता। मैं क्या कह रहा हूं? जब मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं, शाश्वत हूं, तो सांप काटे कि मच्छर काटे हमें कैसे पता चलेगा? हमें बताइए। तो साफ साफ वहां जाहिर हो रहा ना कि मन जान रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चेतना में रह के काम करिए। जैसे सब कहीं आना जाना हुआ, जैसे आप बता रहे थे कि मन कहता जाए ना जाए, तो मन ही कहता है ना। वो तो जो जाए न जाए, तो एक शब्द है कि कर्तव्य विमूढ़, विमूढ़ जिसको संशय बोलते हैं। आप संशय में हैं, जाऊं कि न जाऊं। तो वहां हानि है कि लाभ है, मेरा नुकसान है कि फायदा? जब मैं, मेरी जो शुद्धता है, उस शुद्धता में मैं रह पाऊंगा कि नहीं? क्या मेरी मनोवृत्तियां जो वर्तमान में हैं, क्या इसी में वो रह जाएंगी या उससे कुछ परिवर्तन होगा? तो जब कहीं जाना है और मन में शंका हो रहा है, जाऊं कि न जाऊं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्योंकि हम, ना मैं अपने आप को जानता हूं, ना शरीर और प्रकृति को जानता हूं, और मैं सबके बारे में एक एक करके जानकारी दे चुका हूं। शरीर प्रकृति है, मन भी प्रकृति है। वो हानि लाभ देखेगा तो जाएगा, अगर हानि है तो नहीं जाएगा, अगर लाभ है तो दौड़ के जाएगा, और हानि लाभ का पता नहीं है तो मन में शंका पैदा करेगा ही, जाऊं कि नहीं जाऊं। यह एक सामान्य भाषा आप बोल रहे हैं, जो व्यवहारिक प्रक्रिया है। मैं किस पर बात कर रहा हूं? मैं अगर, जैसे आपको इतनी बारीकी तक मैं ले जाके खड़ा कर दिया हूं, आंख खोलते ही दृश्य देखेगा
कौन देखता है? आंख। आंख खुला, दृश्य देखा, मन बना कि नहीं बना? तो स्वाभाविक है इच्छा जागृत होगी कि नहीं, दृश्य को देखूं कि ना देखूं। अगर उसमें हमें आनंद की अनुभूति, सुख, आनंद, परमानंद की अनुभूति होगा तो बार बार देखेगा सामने वाले दृश्य को। अगर उसमें उसको कष्ट, पीड़ा, दर्द, कुछ ऐसा चीज दिखाई दे जिसमें उसका हानि हो, तो उस दृश्य को क्यों देखेगा? जैसे एक पत्नी का शरीर, चेहरा सामने हो तो बार बार देखेगा, लेकिन वहीं दुश्मन का चेहरा अगर सामने पड़ गया तो एक बार चेहरा सामने पड़ जाने के बाद यही मन कहेगा कहाँ है, सुबह सुबह मैंने इसका चेहरा देख लिया। मनहूस मतलब वो अपने फिर परिभाषा में परिभाषित होने लगेगा। दुष्ट, बेईमान, ठग, क्या क्या वो नहीं अपने मन में जागृत कर लेगा। वो है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा दुश्मन है तो है, वो सब कुछ है, ऐसा मन मान लेगा। और तुरंत चेहरा पे अगर आंख चला गया तो तुरंत वहां से हटाएगा, बार बार चेहरे को नहीं देखेगा। लेकिन पत्नी है, प्रिय है, देखने में आनंददायक है, उसके हाव भाव समझ में आ रहा है, उसको बार बार देखेगा। वहीं प्रेमिका हो, पत्नी नहीं प्रेमिका हो, तो और ज्यादा उसके प्रति आकर्षणीय होगा। यही आंख ही है। आंख कितने रूपों में चलता है। पुत्र को देखेगा तो अपने पुत्र को देखेगा, उसका चेहरा देखेगा आंख, तो क्या मन में भाव उत्पन्न होता है। वहीं भाई के बच्चे को देखेगा तो मन में क्या उत्पन्न होगा। वहीं पड़ोसी के बच्चे को देखेगा तो क्या मन में उत्पन्न होगा। वहीं आप अपने दुश्मन के बच्चे को देखेंगे तो मन में क्या उत्पन्न होगा। बच्चा तो एक ही है ना, चेहरा अनेक हो गए। चेहरा अनेक होकर के आपके मन को बदल दिया। जितना चेहरा उतना आपका भाव, आपका मनोवृत्ति बन गई। तो क्या आपकी स्थिरता में ये सहायक होते हैं? प्रश्न ये है। आप जो हो, जिसको जानना चाहते हो, ये सभी दृश्य जो भी आप आंख से अपने पुत्र का देखो, चाहे बहू का देखो, चाहे नाती का चेहरा देखो, चाहे गांव गढ़ी के किसी व्यक्ति का देखिए, वह दृश्य है। और वह दृश्य में जो कुछ भी वर्तमान में दिखाई देगा, हाव भाव, क्रियाएं, उसी तरह से आपका मन बदल जाए। आप नहीं बदलेंगे, वो दृश्य बदला तो मन बदला, क्योंकि दृश्य ही मन है और मन ही दृश्य है। जैसा दृश्य वैसा मन, जैसा मन वैसा दृश्य। तो प्रकृति हो गया ना, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। तो परिवर्तन जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब प्रकृति है। आपका मन भी पल पल, सेकंड सेकंड परिवर्तित होता है। आंख से देखा तो परिवर्तित हो गया, कान से सुना शब्द को तो परिवर्तित हो गया। एक सेकंड पहले कौन सा शब्द सुना तो मन भाव कैसा बना, एक सेकंड बाद कौन सा शब्द कान के पास पहुंचा तो कैसा मनोभाव हुआ। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब कुछ परिवर्तनशील है, क्योंकि वो प्रकृति है। मैं अपने आप को देख नहीं पाता और अपने आप को ही देखने हम चले हैं। तो गुरुओं के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करेंगे तो निश्चित है कि हम उस चीज को जान लेंगे जो जानना चाहते हैं। लेकिन जब आधा मन यहाँ आधा मन वहां, गेना की तरह आप इधर उधर उछलते रहिए, कुछ भी जानकारी नहीं हो, जीवन बस वैसे उसी में चला जाएगा। बात समझ में है? कभी भी नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? तो ये जो मन है ना, मन बन रहा है। दृश्य को देखा तो मन बना। अब उस मन को हमें संतुष्ट करना है कार्य करके। जाएंगे तो जो कुछ भी देखेंगे, वहां जो कुछ घटना होगी, तो वहां जाने के बाद अगर कोई बुरा हो गया तो मन कहेगा यार ना को हम यहाँ आए, नहीं आना चाहिए था। अगर कहीं वहां आपका सम्मान हो गया, ये भाई देखा हम नाई चाहता ली हैं, हमार बना कहा थल नहीं आवा, लेकिन बाबू आ गई, बड़ा नीक हुआ,
बहुत अच्छा हुआ, अगर नहीं आए होते तो ये सम्मान कैसे मिलता। तो दोनों रूपों में मन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब दोनों रूपों में मन चंचल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो स्थिर कहाँ हुआ, शांत कहाँ हुआ? एक रसता का आभास कैसे कराएगा? वो तो परिवर्तन हो रहा है। हमारा कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, हम दोनों में एक रस रहें, एक स्थिति में रहें, तब तो हम आत्मनिष्ठ हुए। अपने आप में हम खुद स्थिर हों, ये भाव तभी आ पाएगा कि हमारा कोई मान करे, चाहे सम्मान करे, कोई अपमान करे, हम दोनों स्थितियों में सामान्य रहें, तब तो हमारी स्थिरता दिखाई देगी। और उसी में अपने आप गुण दिखाई देंगे, जो दैवी गुण हैं अपने आप दिखाई देंगे। और अगर आप स्थिर नहीं हैं तो आपके अवगुण भी अपने आप दिखाई देते हैं, क्योंकि मन जो भी आएगा मन में वो आप करेंगे। तो जो मन में आएगा करेंगे, तो कौन सा अवगुण आपसे ये मन आप कार्य करा देगा आपको नहीं पता। वो कार्य होने के बाद कार्य को देखने वाला तीसरा व्यक्ति आपसे कहेगा यार तो है कि नहीं करे चाहत रहा, बड़ा गलत काम के लिया। और एक खामियाजा तुम्हें भोगे के परी, चाहे आज भोगा या 10 दिन बाद भोगा, भोगे के परी, कहे तो ऐसे गलत काम के लिया। तो गलत काम क्या हुआ? अवगुण ही हुआ। अब किस अंग से, किस साधन से आपने गलती की, वही अवगुण, वो अवगुण जो है आपको दिखाई देगा। उसी के अनुसार आपको मन को भयभीत, आपके मन को भयभीत करेगा, क्योंकि आपने गलत काम किया। तो मन से हम ऊपर उठना चाह रहे हैं। हम जो कुछ भी बता रहे हैं, एक एक वाक्य परम सत्य हैं, ये कैसे आपको अनुभव होगा? क्योंकि आपकी मनोवृत्तियां तो आधा इधर है आधा उधर है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता किसी भी क्षेत्र में, तब तक उसकी जो वास्तविक स्थिति है वह समझ में नहीं आता है। और समझ में आया? यहाँ पूर्ण समर्पण दिखाई नहीं दे रहा है। वही हाल आपकी हुई कि भैंस आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पगुराए। आप मेरे सामने हो, मैं आपके माध्यम से अन्य साधकों को तो उस लेवल पे ले जाके खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा है कि बगल में बैठे हो। वो तो वही बात हो गई जो हमने आपको बताया भी था, विशाल देव की साखी, कि बैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग। आगे के पास बैठेंगे तो वहां शीतलता ठंडाई नहीं देगा, वह उष्णता देता है, गर्मी देता है। जल के पास बैठेंगे, तालाब नदी समुद्र के पास आप बैठेंगे तो वहां शीतलता देगा, न कि उष्णता देगा, न गर्मी नहीं देगा वो। हम किसके पास बैठ रहे हैं, हमें उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कैसे हमें मालूम है? बोलिए। एक संत के सानिध्य में आप बैठ रहे हैं, आपके मन की जो स्थिरता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो संत के पास बैठने से ना बैठने से मतलब क्या रहा? पूर्ण समर्पण भाव अगर नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो चेतना में आप रहते नहीं। अभी मैं बोल के बंद हो जाऊं, अभी आपकी चेतना गायब हो जाएगी, बस बैठ करके झलुआ झूलने लगेंगे। अरे चेतना में रह के काम करेंगे तो काम करते समय, जैसे खेत में काम करते समय किस समय में क्या घटना हमारे साथ हो रही है, उस घटना में हमें वह घटना हमें पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, या हमें आनंद की अनुभूति करा रहा है, सुख दे रहा है, उत्साह और उमंग दे रहा है। प्रति सेकेंड सेकेंड भी ज्यादा हो रहा है। बात समझ रहे हैं? हम अपनी स्थिरता को कैसे बनाए रखें, मन चंचल ना होने पाए। इसीलिए आपने जो अच्छे संत हैं
वो देखिए एक जगह रह करके अपनी सिर्फ साधना में लीन रहते हैं, बाहर बैठ करके किसी से बकवास नहीं करते, ना कहीं आते जाते हैं। उनकी जो अच्छे संत है उनकी कोई प्रतिष्ठा आप कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम में लगे हैं। उनको मान प्रतिष्ठा से क्या मतलब है। इसीलिए आपको बताता हूं, किसान अगर वास्तव में किसान है वो बनियागिरी नहीं करेगा, वो नौकरी नहीं करेगा। उसका काम है अपने खेत के प्रति समर्पण है, तभी वो किसान कहलाता है। बनिया अपने बिजनेस के प्रति समर्पण रहता तो बनिया और सेठ कहलाता है। वही आदमी जब सीमा पर सैन्य शक्तियों का, जो सैन्य की शक्तियां हैं उसको धारण करता है तो सैनिक कहा जाता है व्यक्ति ही। अब किसको धारण किया, उससे उसको क्या हानि लाभ है, वो सब कुछ अपना जानते हुए अपने आप को पूर्ण समर्पण करता है, तब जाकर के उसका नाम उसी समर्पण के हिसाब से बदल जाता है व्यक्ति ही, आदमी ही। लेकिन काम करने की जो उसकी क्षमता है, जिससे उसको 4 पैसे का लाभ हो रहा है, जिसमें उसकी अपनी स्थिरता दिखाई दे रही हो, वो उसी से उसका नाम बदल जाता है। मैं भी तो मनुष्य ही हूं, आप जैसे ही। जो आपके शरीर में हुई मेरे शरीर में भी है, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो। जो आपके शरीर में हुई मैं मेरे शरीर में है कि नहीं है, क्या अलग है कुछ। लेकिन मैं वस्त्र कैसा पहना हूं परमानेंट, उसी हिसाब से मेरा नाम बदल गया। मैं कार्य क्या कर रहा हूं, किस संगत में हूं, किस समाज में हूं, जिस संगत में हूं, जिस समाज में हूं, जिस तरह का कपड़ा पहना हूं, उसी तरह से मेरा नाम बदल गया। ठीक है कि नहीं। मैं कार्य क्या कर रहा हूं, साधना का, स्वयं भी साधना कर रहा हूं, और वही साधना करने का सुझाव भी आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूं कि साधना कैसे किया जाता है। साधना का भी मतलब मैंने बताया कि बस में करना। हमारा अपना ही शरीर और शरीर के सारे अंग मेरे बस में नहीं है। अब एक एक करके हमें अपने शरीर और शरीर के अंगों को अपने बस में करना है। क्योंकि इससे हानि लाभ जो भी मैंने अभी तक कमाया, उसी का परिणाम है कि मन आज निर्द्वंद नहीं है, स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वबस नहीं है। क्योंकि जितने भी प्रकार से हमने क्रिया किया, आंख से देखा, रूप, कान से सुना शब्द, उतने प्रकार का मन बना और वही मन हमें उलझा दिया। अब एकांत में रह करके जितना हो सके कान से ना बाहरी शब्द को सुने, ना आंख से किसी रूप को देखें, ना जीभ से स्वाद लें, ना नाक से सुगंध दुर्गंध लें, पैर से चले ना, हाथ से कुछ करें ना। तब आपके जो लक्ष्य हैं, अपने आप का परिचय प्राप्त करना, वहीं से धीरे धीरे अपने आप का परिचय होता है। एक होती क्रिया, दूसरा होता प्रतिक्रिया। मैं बोल रहा हूं तो मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं तो प्रतिक्रिया इसकी क्या आनी चाहिए। तो जैसा मेरा शब्द वैसा मेरा प्रतिक्रिया। शब्द कैसा है, मैं वर्तमान समय में क्या करने बैठा हूं, साधना करने बैठा हूं। तो साधना वाली बात यानी शब्द हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। हम रामदेव की तरह नहीं होने, हमें जो है रामदेव की तरह नहीं होना चाहिए कि हम सिखाने बैठे हैं योग और शब्द जो बोल रहे हैं वो राजनीतिक। तो मन पर क्या असर पड़ेगा आप बताइए। मन पर जो असर पड़ेगा वो हमारे शरीर पे दिखाई देगा, और जब शरीर पे दिखाई देगा तो परिवार में भी दिखाई देगा, जब परिवार में दिखाई देगा तो समाज में भी दिखाई देगा।
जो मैं बोलूं शब्द को, उस तरह से मैं खुद अपने आप को देखूं, जानूं, समझूं और वैसी तरह से करूं, तो सामने वाला शब्द सुनते ही पकड़ लेगा बात को कि यह ये कहना चाह रहे हैं और इस काम को करने से ये परिणाम हमारे सामने आएगा। तो जब आप करेंगे तभी आप समझेंगे, और समझदारी ही हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी समझ को बढ़ाएं, और समझ जितना ही बढ़ता है उतना ही पहले वाली स्थिति हमारे से, जो कुछ भी हमारी स्थिति वर्तमान की है, सुनने के बाद, करने के बाद हमारी वर्तमान की स्थिति बदल जानी चाहिए, बदलाव दिखना चाहिए। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण अभी हमको घेर रखे हैं। ये जो आपका नींद है ना, ये आपको तमोगुण में ले जाता है। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बात मैं जो कह दिया हूं वो पकड़ता नहीं है, क्योंकि तमोगुण में घिरा हुआ है। बात समझे कि नहीं आप? सुधार तो वो करते नहीं आप, तो मन में प्रश्न उठेगा ही, स्वाभाविक बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मच्छर काटा तो कौन जाना। शरीर इंद्रियों का राजा है मन। तो जब राजा अगर अपने राज्य में है तो एक सामान्य आदमी से लेकर के एक विशेष आदमी तक उस सब का खबर अपने पास रखता है, तब वो राजा है। क्योंकि पूरे राज्य को उसे चलाना है सुचारू रूप से, इसीलिए वो सबकी खबर रखता है और सबके पीछे एक न एक एजेंसियों को लगा रखा है कि क्या वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। जिनको लगाया काम करने के लिए उसके पीछे एक एजेंसी लगाया, और फिर जो एजेंसी अभी दोबारा लगी है उसके पीछे एक और लगा दिया, तीसरा हो गई, उसके पीछे एक और लगा दिया, चौथा हो गई। ऐसे कितनी एजेंसियां, सैकड़ों एजेंसियां हैं जिसके मार्फत जो राजा है वो पूरे समाज के बारे में तिल तिल अपने उसका नॉलेज रखता है अपने एजेंसियों के माध्यम से, तब वह राजा है। ऐसे ही मन अपने ही शरीर के अंगों, उनकी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इसीलिए शरीर और शरीर के इंद्रियों का राजा है मन। अब मन के ऊपर कौन है मन का राजा? वह चित्त है। और चित्त का राजा कौन है? बुद्धि। अब बुद्धि का राजा कौन है? क्रिया। और क्रिया का राजा कौन है? वही स्वयं मैं, वही स्वयं मैं हूं। समझे ना? तो क्रम से हम आप लोगों को ले चल रहे हैं, एक एक क्रम से। तो क्रम को समझिए, इसलिए उस पर पूरा काम करिए। ये नहीं है कि वही सब कुछ है, उसके आगे भी कुछ है। क्योंकि मैं जितना बता रहा हूं वह बताते समय उसको सत्य दिखाता हूं, लेकिन जब दूसरे वक्त उसी साधना में दूसरी प्रक्रिया को बताता हो तो वो हल्का हो जाता है कि नहीं? अपने आप वो अपने आप हल्का हो जाता है। जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, और उसका जानने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो मैं स्वयं हूं। और स्वयं को कैसे जाना जाए, इसीलिए पहले दृश्य को जानिए, फिर दृष्टा अपने आप समझ में आ जाएगा। दृश्य दीवाल है, दीवाल को कौन जान रहा है ये प्रतिक्रिया कर दीजिए, तो दीवाल को जानने वाला, क्या दीवाल अपने आप को जानता कि मैं दीवाल हूं? तो दीवाल को बनाने वाला समझ में आ जाएगा कि मैं ही हूं। दीवाल अपने आप को नहीं जानता, लेकिन मैं दीवाल को जानता हूं। तो क्रिया हुई, उसी का प्रतिक्रिया आ गया। तो प्रतिक्रिया करने वाला कौन है, इसी को जानना है। समझ में बात आई?
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1347 दिन हो गए। तारीख 15 जुलाई सन 2025, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय। जब हम किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान की जानकारी करते हैं तो उस समय में आप देखिए स्थान, व्यक्ति, वस्तु जानने वाले से अलग है कि नहीं। जैसे श्वास को मैंने दिखाया था कि श्वास मेरे से अलग है, ये महसूस करिए। तो वेदना संवेदना के आधार पे ले आया था ना मैं, बोलिए। तो वेदना और संवेदना, वेदना माने कष्ट, संवेदना माने सुख। तो सुख दुख के अनुभूति के आधार पे जब आप भीतर से काम करेंगे तो हर एक शब्द जो मैं बोलता हूं उन शब्दों के बारे में पूर्ण एकदम जो उसका अस्तित्व है वो समझ में आ जाता है। कहने वाले से ज्यादा होशियार सुनने वाले को होना चाहिए, ऐसा बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब सुनने वाला चेतनावान हो। तो सुनने वाला चेतनावान नहीं है तो क्या सुनेगा और क्या बोलने वाले से ज्यादा समझदार होगा? वही स्थिति आपकी दिखाई देती है, क्योंकि चेतना में रह के आप काम नहीं करते। श्वास और मैं ये आपको दिखा चुका हूं कि नहीं। तो श्वास और मैं दोनों एकदम अलग अलग मालूम होते हैं। जैसे आप और मैं अलग अलग हूं, जो भी आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं आपका मस्तिष्क समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और आप बोलते हैं तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूं, खट से पकड़ता हूं। आप जब शब्द बोलते हैं तो मेरे समझ में बात आती है कि ये पूर्ण रूप से वो काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि वो उसकी समझ बढ़ जाए। तभी हमको दो शब्दों का प्रयोग करना पड़ा कि भैंस आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुरा। जो शब्द हमें कान के माध्यम से मस्तिष्क को मिलता है उस शब्द व्यक्ति वस्तु क्रिया का होता है। अगर उस क्रिया में आप हैं तो शब्द सुनते ही कान तुरंत समझ जाता है कि ये कहना चाहते हैं। और जब क्रिया में आप नहीं रहते हैं, जैसे बिजनेसमैन किसान को नहीं समझ पाता और किसान बिजनेसमैन को नहीं समझ पाता, और दोनों मिलकर के नौकरी करने वाले को नहीं समझ पाते। समझ पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते? तीन क्रिया है और अपने अपने क्रिया में लोग हैं, इसीलिए एक दूसरे को नहीं जान पाते। लेकिन किसान अगर किसान से मिलता है तो दोनों में देखिए, बिजनेसमैन से मिलता है तो उसको देखिए, और नौकरी पेशा वाला नौकरी पेशे वाले से जब मिलता है तो उसको देखिए। दोनों में संबंध होते हैं क्योंकि वो उसी लेवल के हैं, उसी लेवल की चर्चा कर रहे हैं। अब यहां विपरीत दिशा पड़ रहा है। आपका शरीर के अंग मैं कौन हूं को जानने में नहीं लगा था 70-75 साल तक। ये शरीर ही मैं हूं, शरीर के जो अंग हैं यही मैं हूं, इनकी क्रियाओं का जो परिणाम है वही मैं हूं। यही जानकर समझकर देखकर आज तक हम लोग काम किए।
और मैं इसलिए उस लेवल की बात करता हूं क्योंकि बचपन में ही मुझे एक प्रश्न उठा कि आखिर वो बुढ़िया माई के शरीर में था कौन कि अभी मेरे शरीर को उठा करके वो खिला रही थी, पानी पिला रही थी, भेली खिला रही थी, और अभी 1 घंटे के बाद इसके शरीर में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही है, ना वो देख रही है, ना वो सुन रही है, ना उठ रही है, ना चल रही है, ना हाथ हिल रहा, उस शरीर में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है। तो वो जो उस शरीर में था वो कौन था, जिसकी वजह से आंख देखकर पहचान रहा था, कान सुन करके समझ रहा था, मुंह से बोल रहा था, हाथ से कुछ कर रहा था, पैर से चल रहा था, वो कौन था? ये जिज्ञासा मुझे 5 साल की अवस्था में हुई थी और उसी लेवल की चिंतन मैं प्रति क्षण करता रहा, बचपन से लेकर के और अब तक भी कर रहा हूं। तो हमारे आपके सोच में, कर्म में मतभेद अपने आप ही रहेगा कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और एक व्यवहारिक आदमी आप हैं, तो दोनों में फर्क नहीं होगा। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में, तब तक उसकी वास्तविक स्थिति को कोई नहीं समझ पाता है। जब भौतिक जीवन में पत्नी पति को नहीं समझ पा रही है और पति पत्नी को नहीं समझ पा रहा है, तो बता दीजिए कि और लोग कैसे समझ पाएंगे? उसी विभाग में आपका अफसर आपको नहीं समझ पा रहा है और आप अपने अफसर को नहीं समझ पा रहे हो, तो मतभेद बना रहेगा कि नहीं? बोलिए। लेकिन जब एक दूसरे को जान लेते हैं तब सारा मतभेद खत्म, एक दूसरे के लोग पूरक बन जाते हैं। तब किसी भी प्रकार की कठिनाई, परेशानी, दुख, पीड़ा, चाहे विभागीय हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, वही अफसर पूरा आपका साथ देता है क्योंकि वो समझ रहा है आपको, और आप अपने अफसर का पूर्ण समर्थन करते हैं समझदारी के हिसाब से। किसी भी परिस्थिति में अगर अफसर है तो आप उसका पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि दोनों की समझ एक है, दोनों की क्रियाएं, दोनों के वास्तविक स्थिति दोनों एक लेवल की है, इसलिए एक दूसरे को पूरक समझा जाता है। अब यहां पूरक कैसे समझा जाएगा आप बताइए? मैं क्या बता रहा हूं, क्या कराना चाहता हूं, और आप क्या कर रहे हैं। तो जो जिस दिशा में मैं हूं उस दिशा में आप आना तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं उस लेवल का, तो आप उस दिशा में कैसे पहुंचेंगे आप बताइए? ठीक है, जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो नहीं ना पहुंचे हैं। चेतना चेतना में तो आप रहते नहीं हैं। 7 बजने वाला है, अभी उठ के चल देंगे। आप बता दीजिए, जिस काम को आप 1347 दिन से कर रहे हैं उसमें कितनी निष्ठा आपकी जागी, आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। हम बताइए ना कितना निष्ठा जागी। हमको तो नहीं लग रहा कि 50% है। 50% मैंने बहुत होता है। अभी जब 50% नहीं कर सकते आप ना, आप 10%, 5% कर सकते हैं। 50% का मतलब बहुत कुछ होता है। मन और मैं का अंतर इतना दिन से मैं बता रहा हूं, क्या वो समझ में आया? अगर समझ रहा था साहब, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहां मतलब गलत नहीं। अरे महाराज, वाणी ते पहचानिए साव चोर की घात हम लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है। ये हम ही को आप सिखाएंगे, पढ़ाएंगे? हम ही से, हमारे ही शिष्य हम ही को म्याऊं? मैंने वही भस्मासुर वाली बात आप प्रयोग कर रहे हैं।
भगवान शंकर जी का खूब विधिवत पूजा पाठ किया, आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद भगवान शंकर जी ने दे दिया उसको कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए। जब आशीर्वाद दे दिए तो अब वही भस्मासुर भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए कहा कि पता नहीं ये सही हमको आशीर्वाद दिए कि नहीं, इन्हीं के ऊपर प्रयोग करके देखूं। तो ये आप हाल कर रहे हैं, मेरे ऊपर प्रयोग कर रहे हैं हमको जानने के लिए। अरे आप अपने को जानने का प्रयास करिए कि मैं जो बता रहा हूं उसका प्रयोग करके देखिए। मैं साफ साफ आज से नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से बोला हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, नाक से सुगंध दुर्गंध का अनुभव किया हुआ जो दृश्य है वही मन है। जब बार बार कह रहा हूं तो इस पॉइंट पे जा करके क्यों नहीं अनुभव किया आपने? आप बताइए। जब दृष्टा दृश्य का जो अभ्यास कराया मैं श्वास का, उसका अभ्यास किए होते तो ये तुरंत खट से पकड़ में आता था। हमारे ऊपर आप नहीं प्रयोग करते, आपकी समझदारी बढ़ती तो वो समझदारी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ती तो मैं कौन हूं खट से समझ में बात आती। पूर्ण समर्पण जिसके अंदर में नहीं होता है वो उस काम को नहीं कर पाता है। समझ में बात आई? अगर आपकी निष्ठा इसमें बड़ी होती ना तो जो 5 बजे से 7 बजे का नियम टाइम रखा हुआ है, आप 5:30 पौने 6 बजे नहीं आते। आप ठीक 5 बजे या 5 बजे बजने से 10 मिनट पहले आकर के बैठते। और निष्ठा बड़ी होती तो आपको ये नहीं पता चलता कि 7 बज रहा है कि 8 बज रहा है। बस इतने से ही आप अपने को जान लीजिए कि आप में अभी निष्ठा जागी ही नहीं है। मैं लाख कोशिश कर रहा हूं निष्ठा को जगाने के लिए, निष्ठा जागी नहीं रही है क्योंकि उसकी चाह नहीं है। मेन बात यही है। और मैं प्रतिदिन कह रहा हूं कि समय बढ़ना चाहिए। हमारे ही सामने आप आते हो 5:30 पौने 6 बजे और मेरे ही सामने 7 बजते ही जो है फिर चेतना जागृत हो जाती है, घर की ओर बढ़ जाते हैं। किसी दिन बताइए कि मुझे कहना पड़ रहा हो कि भैया 7:30 बज गया, 8 बज गया, अब घर की ओर जाओ। किसी दिन हमें कहना पड़ा हो बताइए? इसमें तो मैं ये देख रहा हूं कि बस ये है कि बस आते हैं, बोल के चले जाते हैं। हमारा भी काम है बैठ के सुन लेता हूं और अपने उस बस जो बोल के जैसे बंद होते हैं या नहीं कोई रहता, बस अपने वही नींद में आकर के बस झलों को झूलते हैं बढ़िया से। निष्ठावान व्यक्ति के अंदर में एक एक पल का खबर वो रखता अपने अपने आप का कि मैं, जैसे अभी उदाहरण है, धर्मनिष्ठ सोनिया बताया ना
धर्मनिष्ठ। तो निष्ठा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा, अस्थायित्व या सदंत्रता। सदंत्रता यह एक गुण है जो किसी व्यक्ति के विश्वास, समर्पण और स्थिरता को दर्शाता है। निष्ठा एक संज्ञा है जिसका अर्थ है भक्ति, वफादारी या समर्पण। यह किसी व्यक्ति, कारण या विश्वास के प्रति दृढ़ता, प्रतिबद्धता और अटूट समर्थन की भावना को दर्शाता है। यह एक गुण है जो किसी व्यक्ति के अपने वादों, कर्तव्यों और विश्वासों के प्रति सच्चे रहने की विशेषता है। जैसे एक सैनिक अपने देश के प्रति निष्ठा रखता है। दूसरा उदाहरण, एक छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति निष्ठा रखता है। तीसरा, एक धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखता है। संक्षेप में, निष्ठा का अर्थ है किसी चीज के प्रति समर्पित और वफादार रहना, चाहे वह व्यक्ति हो, विचार हो या अन्य कोई कार्य हो। धर्मनिष्ठ सत्य के प्रति निष्ठा तो सत्यनिष्ठ, सत्य के प्रति निष्ठा तो वह सत्यनिष्ठ है। धर्म के प्रति निष्ठा हो तो वह धर्मनिष्ठ है या धर्मपरायण है। वेदों में निष्ठा हो तो वो वेदनिष्ठ है यानी वेदपरायण है। ब्रह्म में निष्ठा हो तो वह ब्रह्मनिष्ठ है। और अंत में जो निष्पक्ष होता है वह ईमानदार है। अपने आप में निष्ठा रखने वाले को आत्मनिष्ठ कहा जाता है। हम स्वयं किस में निष्ठावान हैं, ये प्रश्न है। हम स्वयं किस में निष्ठावान हैं?